दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। भारत के आगरा में बने ताजमहल से लेकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल हैं। पर इस वीडियो में बात करेंगे इन 7 वंडर्स की उन खास बातों की जिनकी वजह से इनको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दुनिया की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसी एक राजा नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया है। इसे बनवाने की शुरुआत 5th सेंचुरी BC से शुरू हुई थी, जो कि 16th सेंचुरी तक चली। लगभग 2300 साल पुरानी इस दीवार को बनवाने की कल्पना चीन के पहले रूलर किंग शी हुआंग ने की थी। चीन के लोग इस दीवार को वॉन ली चैंगचेंग के नाम से जानते हैं। इस दीवार की लंबाई को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि साल 2009 में किए गए एक सर्वे में इसकी लेंथ 8850 किलोमीटर बताई गई थी, जबकि साल 2012 में चीन में ही किए गए एक सर्वे के मुताबिक इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई गई। अगर इस दीवार की चौड़ाई की बात करें तो ये इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते हैं। कहते हैं कि ये दीवार अंतरिक्ष से भी दिखती है। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिन्हें दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वैसे तो ये दीवार देश की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान ने साल 1211 में इसे तोड़ दिया था और उसे पार कर चीन पर हमला कर दिया था। नंबर 6, चिचेन इट्जा, मैक्सिको। युकाटन राज्य में स्थित ये जगह मैक्सिको के सबसे संरक्षित आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, जिसका इतिहास 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। कहा जाता है कि पूर्व कोलंबियाई माया सभ्यता के लोगों ने चिचेन इट्जा को 9वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच बनाया था। ये माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शहर था। चिचेन इट्जा में बना पिरामिड एल कैस्टिलो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इस पिरामिड का बेस चौकोर है और इसके टॉप पर बने मंदिर तक जाने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां हैं। इस पिरामिड पर सांप के आकार की एक छाया गिरती है, जो हर किसी को हैरान कर देती है। चिचेन इट्जा को अजूबा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जगहों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। अगर आप यहाँ बाल कोट के एक छोर पर एक बार ताली बजाते हैं तो कोर्ट के सेंटर में 9 बार तालियों की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा कुकुलन पिरामिड के सामने ताली बजाने पर चिड़िया की चहचहाहट से मिलती जुलती आवाज पैदा होती है, जो लोगों को हैरान कर देती है। नंबर 5, पेट्रा, जॉर्डन। पेट्रा एक हिस्टोरिकल सिटी है जो पत्थरों से तराशी गई अपनी इमारतों के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के लाल रंग के पत्थरों की वजह से ही इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का निर्माण कार्य 1200 BC के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और हॉली स्ट्रक्चर्स का एक विशाल शहर है। यहाँ लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा शहर में वाहनों को ले जाना मना है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट को यहाँ लाया जा सकता है। दरअसल इसका कारण ये है कि पेट्रा के अंदर जाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की सकरी घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 4, माचू पिच्चू, पेरू। साउथ अमेरिकन देश पेरू में स्थित माचू पिच्चू इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक जगह है। ये शहर करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर बसा है। इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर के अस्तित्व के बारे में कोई भी सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। इंतिवाताना, सूर्य का मंदिर और 3 खिड़कियों का कमरा माचू पिच्चू के मेन स्ट्रक्चर हैं। बताया जाता है कि जिन पत्थरों से इस शहर का निर्माण किया गया था उनमें से कई 50 पाउंड वजन के थे। इन पत्थरों को पहाड़ों पर ले जाने के लिए किसी पहिए का यूज नहीं हुआ था। नंबर 3, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील। 125 फीट लंबी क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया के सबसे लंबे स्टैचूज में से एक है। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के माउंट कोर्कोवाडो में स्थापित जीसस क्राइस्ट की एक विशालकाय प्रतिमा है। ये मूर्ति एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जिसकी वजह से इस पर बिजली के गिरने का खतरा बना रहता है। कहा जाता है कि साल में 3 से 4 बार बिजली इस मूर्ति से टकरा जाती है। 2014 में इस मूर्ति पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से इसका एक अंगूठा टूट गया था। ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी डेको आर्ट की मूर्ति है, जिसे बनाने में करीब $2.5 लाख का खर्च हुआ था, जिसे ब्राजील के कैथोलिक क्रिश्चियंस ने मिलकर दान दिया था। नंबर 2, कोलिजियम, इटली। सम्राट टाइटस वेस्पासियन ने
70 से 82 ईस्वी के बीच कोलिजियम का निर्माण करवाया था। रोम में बना कोलिजियम दुनिया का सबसे फेमस और पुराना एम्फी थिएटर है, क्योंकि इस संरचना ने कई घटनाओं, शो और कंपटीशंस को देखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए खेलों में 5 लाख लोगों और 1 लाख जानवरों की जान गई है। इस कोलिजियम में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की जगह है और 80 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट्स हैं। ये कोलिजियम रोमन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नंबर 1, ताजमहल। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर का बना एक मकबरा है, जिसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था। 1643 तक मकबरे का निर्माण पूरा हो गया था और 1653 तक पूरा ताजमहल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से पूरी तरह बना था, जिसकी आज के हिसाब से कीमत लगभग 70 से 75 बिलियन रुपए होगी। इस खूबसूरत संरचना को 20,000 कारीगरों ने बनाया था। बताया जाता है कि ऐसी इमारत दोबारा नहीं बनाई जा सके, इसलिए कारीगरों के हाथों को काट दिया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए मटेरियल को लाने और ले जाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। और वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने चाहने वालों के साथ।